नमस्कार। स्वागत है आपका मिस्टर सर एजुकेशन में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है डीलिमिटेशन और ये कैसे साउथ के स्टेट्स के साथ एक इनजस्टिस कर रहा है। मेरा नाम है मयूर चौधरी और अगर आप मिस्टर सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डीलिमिटेशन होता क्या है। ये जो डीलिमिटेशन कमीशन है इसको समझने के लिए आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से 10,000 लोग एक एमपी को भेज रहे हैं सीधा इंडियन पार्लियामेंट में, और दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए वहां पर 1 लाख लोग मिलकर एक एमपी को भेज रहे हैं सीधा पार्लियामेंट में। तो ये तो कंप्लीट इनजस्टिस हुआ ना। पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से एमपी को जाना चाहिए ना पार्लियामेंट में इंडियन। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इस कमीशन का काम यही है कि जितनी पॉपुलेशन हो उसी के प्रपोर्शन में इंडियन पार्लियामेंट में एमपी की संख्या को डिसाइड करना। आखिरी बार जो डीलिमिटेशन हुआ था वो हुआ था 2002 में, जो कि 1971 की डेटा के हिसाब से हुआ था। अब जो नेक्स्ट डीलिमिटेशन होने वाला है वो 2026 में आने वाले सेंसस के पूरे डेटा के हिसाब से होने वाला है। और ये जो डीलिमिटेशन होने वाला है वो होने भी वाला है 2026 के बाद। तो अभी अगर हम देखने जाए तो टोटल इंडियन पार्लियामेंट में लोकसभा में 543 सीट्स है, जिनको कि बढ़ाकर 600 के पार ले जाने वाले है इस बार डिलिमिटेशन कमीशन। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में अभी 245 सीट्स है और इनको भी बढ़ाकर टोटल ऑलमोस्ट 300 के ऊपर इस बार सीट्स जाने वाली है। अगर हम स्टेट वाइज देखें कि किस स्टेट को कितना सीटें मिली, तो ने जिन स्टेट्स में पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश को 12 सीटें ज़्यादा मिलने वाली है। अगर हम देखें बिहार को तो बिहार की भी पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और बिहार को भी ऑलमोस्ट 10 सीट्स ज़्यादा मिलने वाली है इस डिलिमिटेशन में। और जबकि जो साउथ इंडियन स्टेट्स है जिन्होंने कि ऑलमोस्ट हर पैरामीटर में अच्छा काम किया है, चाहे वो लिटरेसी हो, चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, चाहे वो एजुकेशन या फिर कोई कुछ भी हो, उन्होंने चाहे वो पॉपुलेशन कंट्रोल ही क्यों ना हो, उन्होंने हर फील्ड में काफ़ी अच्छा काम किया है। लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन कम की, इसलिए उनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में घटने वाला है। अगर आप इधर देखें तो जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु को 9 सीटें कम इस बार मिलने वाली है, जो कि उनको अपनी 9 सीटें गंवानी पड़ेगी। तेलंगाना को 2 सीटें गंवानी पड़ेगी। और अगर हम देखें केरला, केरला को भी 2 सीटें गंवानी पड़ेगी। कर्नाटका को भी 6 सीटें ऑलमोस्ट गंवानी पड़ेगी। तो अगर हम ये सब देखें तो जो स्टेट जिन्होंने अच्छा काम किया है पॉपुलेशन कंट्रोल में, उनको अपना रिप्रेजेंटेशन गंवाना पड़ेगा। ये है डेमोक्रेसी के कुछ श्राप। डेमोक्रेसी आपको सब कुछ अच्छा नहीं देती है। डेमोक्रेसी का एक नुकसान ये भी है कि अगर आप अच्छा भी काम करो तो भी जो ओवरऑल देश का जो अंदर संविधान में लिखा हुआ है वो होकर रहना है। और ये डिलिमिटेशन काफी समय से होते आया है। तो ये इनजस्टिस कैसे कर रहा है साउथ इंडियन स्टेट्स के साथ, इसके लिए हम एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे। एक बार आप ये मैप देखिए। ये मैप में सदर्न स्टेट जो कि द्रविडियन हार्टलैंड है, ये जो द्रविडियन स्टेट्स है इनमें एक बार देखिए इनकी पर कैपिटा इनकम, और देखिए हिंदी हार्टलैंड की पूरी पर कैपिटा इनकम। आपको ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा इनकी मिलेगी साउथ इंडियन। साउथ इंडियन जितना टैक्स भरते हैं उसका ऑलमोस्ट 60% जाता है नॉर्थ इंडिया की डेवलपमेंट में। इसी को देखते हुए अगर हम इनको देखें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी साउथ इंडियन स्टेट्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे कि ये कर्नाटका से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वाला ये जो पूरा बेल्ट है, इनका ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इधर ही होगा। अगर हम देखें लिटरेसी रेट में कंपेयर करें तो तमिलनाडु का ऑलमोस्ट 80% है, आंध्र प्रदेश का ऑलमोस्ट 67%, कर्नाटका का ऑलमोस्ट 75%, केरला का 94%,
तेलंगाना का 67%। जबकि अगर हम इसी को कंपेयर करें नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में तो हम उससे काफी पीछे नजर आते हैं। और ये जो स्टेट्स है साउथ इंडियन स्टेट्स, इन्होंने काफी सीरियसली डेवलपमेंट को लिया है। क्योंकि अगर हम नॉर्थ इंडिया में देखें तो एजुकेशन लोन शायद ही कोई परिवार लेता होगा, लेकिन जो टोटल देश का है 100% एजुकेशन लोन में से 45% एजुकेशन लोन तो सिर्फ ये 5 स्टेट्स ही ले रही है। मतलब कि इन्होंने ना सिर्फ एजुकेशन और भी काफी जगह पर और काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और इसका नतीजा क्या हुआ, इनको अपनी अच्छी खासी सीट्स गंवानी पड़ी। यहाँ पर आप जैसे कि दे सकते हैं इनको गंवानी पड़ेगी। तो ये जो है वो काफी हेट्रेड की भावना पैदा करता है। अगर आज नहीं तो कल साउथ इंडियन स्टेट्स को भी ये लगेगा कि हम पूरे देश में अपना जो काम है वो अच्छे से कर रहे हैं, हम पूरे देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे रहे हैं, फिर भी हमारा रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कम क्यों हुआ। तो इसी को देखते हुए ये आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ कि जिस भी जगह पर एक परिवार को ही देख लीजिए। अगर एक परिवार में किसी के साथ भी इनजस्टिस हो तो परिवार के टूटने का पूरा रिस्क रहता है। तो उसी तरह से देखिए, अगर हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में वही तो हुआ था। जो कि ईस्ट पाकिस्तान था उसके साथ नाइंसाफी हुई थी, इसीलिए पूरा वो स्टेट टूट गया। तो हमको ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि इसी तरह से अगर चलता रहा तो ये परिवार टूटने का डर भी काफी जगह पर पैदा करता है। अभी इसको रोका कैसे जाए? आप में से काफी लोगों का सवाल होगा कि अभी इसको रोका कैसे जाए। हमको पहले तो साउथ इंडियंस की रिस्पेक्ट करनी सीखनी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह से मैं जो है वो काफी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, और वहां पर मैंने काफी देखा है कि जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के जो काफी लोग हैं वो रेसिज्म की भावना से साउथ इंडियन स्टेट को देखते हैं। चाहे वो उनका कलर हो, चाहे वो उनकी लाइफस्टाइल हो, और चाहे वो उनकी लैंग्वेज ही क्यों ना हो, काफी जगह पर उनको रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमको ये जानने की जरूरत है कि ये रेसिज्म को कम किया जाए। हमको उल्टा उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए। मैं हमको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक नॉर्थ इंडियन हूँ और मुझे रियलिटी पता है, इसीलिए मैं से ये सब बोल रहा हूँ। हमको सबसे पहले तो इनको एक रिस्पेक्ट की भावना से देखने की काफी जरूरत है। उसके अलावा एक अल्टीमेटम देना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से ये जो उत्तर प्रदेश और बिहार की और ये जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसको हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। एक अल्टीमेटम की इंडियन गवर्नमेंट पूरा ये जो डिलिमिटेशन लागू करे तो उसके साथ एक अल्टीमेटम दे कि अगर आपने 20 साल के अंदर आपकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में नहीं लाया, या फिर 25 साल के अंदर, तो नेक्स्ट डिलिमिटेशन में आपको कहीं ना कहीं ये प्रिविलेज छीन लिया जाएगा। ये भी एक डर पैदा करने की काफी जरूरत है हमारे देश में। क्योंकि आप सीधा देखिए ना, ये कितना जो साउथ इंडियन स्टेट है वो कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं, फिर भी इनको पूरा पार्लियामेंट में इनका रिप्रेजेंटेशन कम होता है। रिसेंटली आपने एक न्यूज़ भी देखी होगी कि जो चंद्रबाबू नायडू है उन्होंने बोला था कि आपको एक पॉपुलेशन बढ़ाने की जरूरत है, काफी साउथ इंडियन स्टेट को ऑलमोस्ट 3 बच्चे होने की जरूरत है। वो इसी संदर्भ में कहा गया था, भले वो बीजेपी के अलाए हो, फिर भी वो काफी जगह उनका बात सही भी है। क्योंकि आप देखिए ना, उनको भी तो थोड़ा होता होगा ना कि हम पूरे देश में इतने अच्छे से डेवलपमेंट करवा रहे हैं, हम पूरे देश में इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, फिर भी हमारा रिप्रेजेंटेशन तो ऑलमोस्ट कम होने वाला है। तो ये जो मैंने 2-3 सॉल्यूशन बताए वो एक काफी जरूरत है। बाकी लोगों में मोरल अवेकनिंग करनी पड़ेगी। ये जो मैंने रेसिज्म का मामला बताया वो भी काफी जगह पर प्रीवेलेंट है, और इसी के लिए ये मोरल अवेकनिंग भी होगी, सिविक सेंस डेवलप करना पड़ेगा। और इसमें काफी वक्त लगने वाला है, बेशक सी बात है, इसीलिए ये अल्टीमेटम जो 20 साल का है वो काफी जरूरी है। तो यही था। आपको भी अगर कोई अपनी राय देनी हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और यही था। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कृपया लाइक करना। थैंक यू।